नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी उसके शक्ति के ऊपर है कि वो भ्रम में डाल देता है कई लोगों को, यहाँ तक कि भक्तों को भी। और जो घरेलू भगत होते हैं ये इनके भी कब्जे में कई बार नहीं आता है। यानी कि उस घर में परेशानी बनी रहेगी और वो आता भी रहेगा जाता भी रहेगा। तो ये छल प्रेत की विशेषता है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, प्रकाश डालता हूँ। आशा है आपको ये जानकारी है सिर्फ और पसंद आएगी आपको। पर आप ये ना सोचें कि भाई इस चीज़ को हम अपनी तरफ से साधने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है किसी के मीत नहीं है। जिनका मैं बताऊंगा आपको ये किसी के मीत नहीं है। अगर आप किसी भी बड़ी शक्ति से भी रखेंगे तब भी ये मतलब अपना छल कर देंगे ये। तो कभी भी आपके साथ छल हो तो सही नहीं है परिवार में। इनको तो पकड़ो और हटाओ। अगर हैं आपके घर में आते हैं तो मेरा बताने मकसद ये कि क्या मेरे छुपे रूप में रहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। तो इनका नाम आपने शायद सुना नहीं होगा या कभी सुना भी हो। जो गांव के बुज़ुर्गों के साथ रहे होंगे, मतलब विद्या सीखी होगी जिन्होंने, उन्हें ज़रूर पता होगा। आजकल के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, इन्हें तो नहीं पता होगा। खैर, जो पुराने सदे हुए बुज़ुर्ग थे उन्होंने ज़रूर बताया होगा इन्हें। तो भाषा भ्रम हो जाता है कई बार कि हम बता रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के हिसाब से, तो किसी देश में और कुछ भी नाम हो सकता है, मतलब किसी प्रदेश में। तो जो मैं बता रहा हूँ ये होता है छल प्रेत। इसको बोलते हैं छल प्रेत। और ये इतना खतरनाक होता है कि आपको खड़े खड़े देखता रहेगा ये हमेशा। इसकी ये खास बात होती है। तो जहाँ कुछ लोग गए थे, अब मैं थोड़ा सा वैसे बताता हूँ। तो जो लोग गए थे वहाँ, ये उनकी वृत्तांत है, तो जानकारी। तो उसमें क्या हुआ कि ये जिस घर में गए तो वहाँ छल प्रेत किसी ने, मतलब जैसा कई भगत ऐसा करते हैं कि आपका बुरा करने के लिए। तो अब मैं ये तो नहीं कहता कि शमशान से भेजते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी नदी नाले ऊबड़ खाबड़ जंगल सुनसान जगह आजकल बहुत पड़ी हैं, तो उसमें चले जाते हैं। 4-6 लोग मिलकर या 2-4 जो भी कर रहे हैं, जो करवा रहा है वो, तो वहाँ से वो माता कालका, जो मरघट की कालका है, इनको भेजते हैं। और उनके बाद जो घरेलू जो होती हैं शक्तियाँ, जो शमशानी कुछ भी उठने लगा देते हैं। कईयों के घर में कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो एक्सीडेंट से मर गई होती हैं, तो वो उनको भी पूज लेते हैं अपने घर वालों, क्योंकि वो परेशान करते होंगे ना, तो उनको पूज लेते हैं। तो उनको बुरा कराने के लिए वो चलाते हैं और वो चलते हैं बहुत तेज़ की। देवताओं से ज़्यादा ऐसी आत्माएं जो होती निम्न श्रेणी की, जो मर गया किसी घर का, कुछ है, कोई जल गया, कोई कुछ है, कोई फांसी लगा गया, ऐसे ही बहुत सारे भगत रखते हैं। चाहे उनके घर का हो, चाहे उन्होंने बाहर से पकड़ा हो, उनसे जल्दी काम लेते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ उस तरीके की चलती हैं। तो जब वो माता काल का चलती हैं तो वो भगत कह देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है अनटप्पे में, मतलब ये बोल देते हैं कि माता जो भी तेरे को सही लगे उसको ले जियो और उसका बुरा कर पास तू, और आएगी तो हम तेरे को ये देंगे ये देंगे। वो भेंट बदल लेते हैं उससे, जो भी होती है वो दे दे, कुछ वहाँ उस टाइम कर देते हैं, वो जो भी कर देते हैं छोटा मोटा। तो अब वो माता चलती, जब माता चलेगी तो वहाँ छल प्रेत अगर होगा उस एरिया में जहाँ से वो चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि यहाँ क्या क्या चीज़ है, वो माता के ऊपर बात होती। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई नहीं मिला और छल प्रेत बोल देगा माता से, माता मैं चलता हूँ, तो वो कह देगी चल भाई मेरे साथ और तू भी बुरा करियो, मतलब इस तरीके से, क्योंकि वचन बंधी हुई है वो, तो वो किसी को भी ले जाएगी। वो नहीं कहेगी कि तुम पीछे हटो आगे चलो, वो चलेगी, क्योंकि बुरे में भेज दिया उसने वहाँ से। उसे खुद नहीं पता भेजने वाले को कि मैं क्या भेज रहा हूँ। तो ऐसा होता है, या तो गिनती क्या भेजे हो तो उसे पता भी हो। अब वो क्या, माता जो भी है शमशानी चीज़ कुछ भी लेके चल तू और कर दे काम को, इसको उसका नुकसान कर दे। अब वो तो बेचारा फंस गया जिसका तुम बुरा कर रहे हो, क्योंकि वो तो माता तुमने बोला, और वहाँ जो चीज़ें खड़ी हैं वो बोलेंगी जी उसने बोला है कि माता आपके साथ चलना है और हम यहाँ खड़े हैं तो हम चलेंगे, तो वो चल देते हैं ऐसे। तो ऐसा ही हुआ था कहीं। तो वहाँ जो छल प्रेत पहुँच गया उनके घर में, तो वो इस तरीके से था कि कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि जीने के ऊपर कोई जा रहा है, जैसे जीना होता है बट सीढ़ी वगैरह, उस पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब इतना डर के उनका हाल हो गया ऐसा कि कई बार तो उन्हें महसूस होता कि कोई बाहर कुछ खड़र बड़र कर रहा है। इस तरीके से वो छल प्रेत करता है। वो फंस गए और उन्होंने भक्तों से बोला तो किसी ने जिंद बता दी, किसी ने कुछ बता, और डर गए वो, क्योंकि आजकल भक्तों में एक बहुत कलाकारी है कि कुछ भी हो वो जिंद बता देंगे कि वो जिंद है। तो आदमी एकदम डर जाता है कि भाई जिंद है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, मतलब ऐसा भी होता है आजकल। तो वो छल प्रेत था। तो आप यकीन नहीं मानिए, जब वहाँ गए तो जब देखा भला पहले, तो पता लग गया कि वहाँ छल प्रेत है वहाँ पर। तो अब जो छल प्रेत था वो उनका जो मतलब कमरा था कोई, उसमें जाके घुस के बैठ जाता था और कभी कभी बाहर भाग जाता था, वो इस तरीके का था। तो अब जब वहाँ पे था
तो आप यकीन नहीं मानोगे, उन जो जिनकी बता रहा हूँ उन पर देव गुमानी, उनके पास बहुत तरीके से पूजा करते थे वो उनकी। तो जब उन्होंने मतलब बुलाया अपना कुछ भी, तो देव गुमानी आए, उन्होंने बोला भाई चल प्रिय थे और भगने वाला है अब इस समय, आके एकदम बोला। तो वो जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला बाबा भगने मत दो, इसको पकड़ दोगे ठीक है, ये कहीं भागेगा मैं पकड़ के लाऊंगा, चिंता मत करो, पर तुम बाकी चीज़ हटा लो। तो वो देव गुमानी चले गए वहाँ से, उनके शरीर से और चीज़ें आ गई और बाकी चीज़ पकड़ने लगे। फिर बाद में वो छल प्रेत को पकड़ के ले आए, तब उसको बोला उन्होंने, तब उसने बताया छल प्रेत ने कि उनके मतलब बच्चे तक को ऐसा करता था कि सुबह अचानक उठते थे उल्टी आती थी, मतलब किसी को उल्टी आ गई, गैस बन गई, कभी शाम को कुछ खा लिया तो एकदम उल्टी, कभी खाने को मन नहीं कर रहा, बच्चों का पेट फूले, इस तरीके से करा था उस छल प्रेत ने नुकसान। ये मतलब सिम्टम होते हैं उसके, मतलब बहुत तरीके से, कभी दर्द कर दिया, कहीं कुछ मतलब इस तरीके से। तो उसने बोला फिर छल प्रेत ने, तो उन्होंने बोला भाई तेरे को कैसे आ गया कि जी ऐसे ऐसे आते हैं हम। तो उसने बताया इसको, जब उसके दंड बांध दिए थे तब उसको पकड़ा, तो देवता ने बोल दिया, जिसने पकड़ा था उसने बोल दिया कि भाई इसको कभी रखना मत, और इसको हटाओ, और इसकी जो भी मतलब लगती है पूजा पाठ वो दे देना, और इसकी एक तरफ करो इसे, मतलब घर में मत रखना, ये गलती से मतलब जो चलाया होगा उस भगत ने तो ये वहीं होगा उस समय, तो ये चल पड़ के आ गया है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर से नहीं रखी भक्तों ने, उन्होंने ये बोला देवता ने। तो ऐसे भी हैं, तो कई लोगों ने छल भी अपने पास रख रखे हैं, अगर उसे पता लग जाएगा छल है तो वो रख लेता है उसे और उसी को चलाएगा, वो छलेगा आपको। तो वो देवता की नज़र से भी कई बार गायब हो जाता है, वो इधर आएगा तो वो देवता को छल के दूसरी तरफ। पर जो देव गुमानी है, जो देव गुमानी है, इसके छल से मतलब छल इसके आगे नहीं चलता है। या जो दाने महाराज हैं, या मैंने आपको बीच बीच बताता हूँ महोबा के जो हैं मनिया देव वगैरह, या सत्यानाशी अघोरी, इस तरीके के देवता जो हैं इनके आगे इसका छल नहीं चलता है, वो इसको पकड़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं उसे कहीं से भी। सत्यानाशी अघोरी की तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आने वाले कभी वीडियो में आपको बताऊंगा सत्यानाशी अघोरी बाबा की, कि उनकी तो मतलब मारी हुई हलाल है, ये मान लो आप। उनकी शक्ति, जिसके पास सत्यानाशी अघोरी, वो समझ लो कि कहीं से भी कोई भी चीज़ हटा सकता है, मतलब किसी भी गंदगी में हो, अच्छी जगह हो, बुरी जगह हो, सब जगह से हटा सकता है। सत्यानाशी अघोरी जैसा मतलब कोई देवता नहीं है, और उस तरीके से मतलब कहने का मतलब बहुत ज़बरदस्त देवता है वो। और धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए जानकारी। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखते हैं और जानकारी लें, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स करें, और फ़ोन भी आप करें जब मर्जी, 2 से 6 बजे तक करें फ़ोन, शनिवार इतवार को कृपया ना करें फ़ोन, और कमेंट्स में ही आप पूछ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। धन्यवाद आपका।